Now the second method for expressing concentration is mole fraction. नेक्स्ट मेथड क्या है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी. ठीक, ए के मोल्स हो गए एन ए, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, और ये क्या हो गए? बी के क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, स्मॉल एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, स्मॉल एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. Ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. अगर मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? सॉल्यूशन में मौजूद टोटल मोल्स, ए और बी के मोल्स का सम. उसी तरह अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. एट द सेम टाइम द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले भी बताया जा चुका है. नंबर ऑफ मोल्स हमने 11th में ही पढ़ रखा है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मोल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. द थर्ड मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी. मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कंसर्न्ड टॉपिक से रिलेटेड नोट्स में आपको उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया जाएगा, वैसे ही आपका पढ़ा हुआ है. मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो यानी मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. लीटर क्या है? लीटर है वॉल्यूम. यानी हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? लीटर होनी चाहिए. सॉल्यूशन की यूनिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पर वॉल्यूम की लीटर, यानी मोल्स पर लीटर. कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी अगर हमें फॉर्मूला मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिवाइड कर दें? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. फोर्थ, मोलैलिटी. मोलैलिटी, प्रोनाउंसिएशन भी फर्क है, स्पेलिंग भी फर्क है. मोलैलिटी, MOLALITY, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अंतर आ गया. मोलैलिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, whereas मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो मोलैलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, प्रेजेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. किलोग्राम क्या है? इट इज द मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग मास. तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दोनों में अंतर है. यहां पर मोलैरिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां पर क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यूनिट क्या हो गई इसकी? मोल्स पर किलोग्राम. तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. नोट, ध्यान रखने वाली बात, एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है.
out of molarity and molality, which is the better method for expressing concentration? Molality is the better method for expressing concentration. Concentration express करने का बेहतर तरीका molality है. Why? Because if we change the temperature, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मालूम है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी बदल जाता है. अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. अगर हम अपने बर्नर के ऊपर हम किसी भगोने में अगर हम पानी को रखते हैं तो क्या होता है, अगर थोड़ी देर तक उसको गर्म करने लगें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया. अगर वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी मोलैलिटी चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और मोलैलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है. ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी. वेरेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते भी हो तो किसी भी सॉल्वेंट का मास जो है वो चेंज नहीं होता. जितने ग्राम या किलोग्राम में है वो उतना ही रहेगा, उसका टेम्परेचर से कोई असर नहीं पड़ता. इसीलिए आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज अ बेटर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बिकॉज द मास ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विथ temperature, whereas in molarity the volume changes with temperature, therefore it changes with change in temperature, whereas molality remains unchanged.